हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और मेरे यूट्यूब चैनल वी आर कोडर में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज का हमने 3 पार्ट देखा था। तो आज हम चौथे नंबर से शुरू करते हैं। फोर्थ में हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या होता है? इट इज़ ए फिक्स्ड वन नेवर चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि कांस्टेंट मतलब आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि वो फिक्स होता है। हम उसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करें या कहीं भी तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने a = 5 लिखा है, तो जब मैं प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये 5 जो है ये हमारा चेंज नहीं होगा। जो मैंने 5 को लिखा है ये कांस्टेंट है। इसको हम प्रोग्राम में अगर इम्प्लीमेंट भी करें तो भी ये चेंज नहीं होगा। तो आगे देख लेते हैं कि हमारा इन सी प्रोग्राम कांस्टेंट आर क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। कांस्टेंट हमारा है सी लैंग्वेज में, वो 2 टाइप्स का होता है। पहला हमारा क्या है? अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट, और दूसरा हमारा है न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो जैसे कि सी प्रोग्राम में कांस्टेंट हमारा 2 टाइप का होता है। पहला अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा न्यूमेरिक कांस्टेंट। पहला हमारा है अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। बाय यूजिंग दिस कांस्टेंट वी कैन रिप्रेजेंट अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर। यानी कि जो अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है इसमें हमारा दोनों यूज होगा, मतलब कैरेक्टर भी होगा और मतलब अल्फ़ाबेट भी होगा और नंबर भी होगा। लेकिन वो किस तरह से होगा वो मैं आगे में बताता हूँ। तो जो अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट है इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है कैरेक्टर कांस्टेंट, दूसरा है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो पहला हम देख लेते हैं कि कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट देखते हैं। एनी डाटा इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग इन सिंगल कोड देन इट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट। यानी कि जो भी हमारा कैरेक्टर है उसको अगर हम सिंगल कोड में लिखते हैं तो हमारा वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने लिखा है ए, और ए को हमने किससे बंद किया हुआ है? सिंगल कोड से बंद किया है, तो ये हमारा क्या होगा? कैरेक्टर कांस्टेंट। इसी तरह से हम एप्पल में आप सोच रहे होंगे कि ये तो मल्टीपल है, तो मल्टीपल्स को हमें नहीं देखना है। हमें जो सिंगल कोट्स में अगर वो बंद रहेगा तो हमारा वो कैरेक्टर कांस्टेंट ही कहलाएगा। जब तक हम डबल कोट्स में ना लिखें तब तक वो स्ट्रिंग नहीं कहला सकता। 1 भी है तो ये हमने यहाँ डेफिनेशन में आपको बोला था कि सिंगल को ये एनी डाटा इफ़ वी आर रिप्रेजेंटिंग इन सिंगल कोड देन इट इज़ कॉल्ड कैरेक्टर कांस्टेंट। यानी कि अगर हम नंबरिक वैल्यू भी लिख रहे हैं और अगर हम वो सिंगल कोट्स में रखें तो वो भी हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट ही कहलाएगा। अब दूसरा हम देख ले, दूसरा हमारा है स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसका क्या है? व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द डेटा विद इन डबल कोट्स देन इट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। मतलब कि जब भी हम किसी मतलब वो अल्फ़ाबेट्स या तो फिर नंबर को जब हम डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का हम देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अगर मैं कोई भी अगर वो अल्फ़ाबेट्स लिखूं या तो फिर नंबर लिखूं, अगर वो डबल कोट्स में रहेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, मैंने ए को लिखा है डबल कोट्स में तो वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। एप्पल को भी मैंने लिखा है डबल कोट्स के अंदर तो भी हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। 1 को भी मैंने डबल कोट्स में लिखा है तो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। उसी तरह हम अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा पार्ट। मतलब कि जो कांस्टेंट को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था तो वो हम न्यूमेरिक पार्ट आप देखते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या कहलाता है? न्यूमेरिक कांस्टेंट का देखते हैं कि बाय यूजिंग न्यूमेरिक कांस्टेंट वी कैन रिप्रेजेंट वैल्यू टाइप डेटा। यानी कि जब हम वैल्यू टाइप डेटा को मतलब डिक्लेयर करते हैं, यानी कि मतलब बिना सिंगल कोई भी कोट्स में नहीं है, तो सिंगल कोट्स में भी नहीं, डबल कोट्स में भी नहीं, अगर हम सिंपल में अगर वैल्यू टाइप डाटा मतलब लिखते हैं तो हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट कहलाता है। इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ऐसे 1 5 6 9 etc। लेकिन हमारा जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा है? इट इज़ आल्सो डिफाइंड 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में हमारा डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा इंटीजर और दूसरा है हमारा फ्लोट। फर्स्ट देख लेते हैं, हमारा है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट देन इट इज़ कॉल्ड इंटीजर। यानी कि जब भी हम इंटीजर वैल्यू को जब भी हम वैल्यू टाइप डाटा को मतलब नोट करते हैं बिना फ्रैक्शनल पार्ट में तो वो कहलाता है हमारा इंटीजर। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है, मैंने 4 5 10 100 -1 -5, यानी कि इसमें माइनस और प्लस दोनों हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, ये हमारा पॉजिटिव में है, एंड जो मैंने लिखा है -1 ये हमारा माइनस में है। तो मतलब इंटीजर कहने का मतलब कि वो माइनस प्लस में हो सकता है लेकिन वो फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि बट्टा में नहीं होना चाहिए, मतलब बाय में नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा है फ्लोट। फ्लोट हम किसको बोलते हैं? व्हेन वी आर रिप्रेजेंट द न्यूमेरिक वैल्यू विथ फ्रैक्शनल पार्ट देन इट इज़ कॉल्ड फ्लोट। यानी कि जब भी हम मतलब न्यूमेरिक वैल्यू को अगर हम पॉइंट में लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? फ्लोट। जैसे कि 2.3 5.9
4.3, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लोट कहलाता है। आगे हमने एक नोट पॉइंट में लिखा है कि कैर यानी कि कैरेक्टर, इंट मतलब इंटीजर, यानी कि कैर इंट एंड फ्लोट आर बेसिक डाटा टाइप। इसे हम बेसिक डाटा टाइप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसी के हेल्प से सारा कॉम्बिनेशन होकर के मेरा आगे जो भी डाटा टाइप है वो बनता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, इंटीजर में सॉरी फ्लोट जैसे में हमारा होता है फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि 2 पॉइंट अगर मैंने 3 लिखा है, अगर मैं इसी को डबल में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 2.3210, ऐसे लंबा चलता जाएगा तो वो हमारा डबल कहलाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कैरेक्टर से हमारा स्ट्रिंग बनता है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट ये हमारा बेसिक डाटा टाइप होता है। इसी के कॉम्बिनेशन से आगे और भी हमारा डाटा टाइप जो भी बनता है वो इसी के कॉम्बिनेशन से बनता है। फिर हम फिफ्थ में देख लेते हैं, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ में हमारा होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड भी हमारा प्री डिफाइन होता है, यानी कि उसका जो भी मीनिंग होता है वो कंपाइलर को पहले से पता होता है। उसी तरह हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। प्री डिफाइंड फंक्शन भी जो होता है हमारा वो पहले से ही डिफाइन किया हुआ रहता है और कंपाइलर उसे समझता भी है। तो उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन आर सेट ऑफ प्री इम्प्लीमेंटेड फंक्शन, यानी कि जो भी हमारा प्री डिफाइन होता है फंक्शन वो हमारा प्री इम्प्लीमेंट होता है, पहले से ही मतलब बनाया हुआ रहता है। जो जब सी लैंग्वेज का जब निर्माण हुआ था तो उसी टाइम बना हुआ था। विच इज़ अवेलेबल विथ द कंपाइलर, यानी कि जो कंपाइलर में अवेलेबल होता है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिख के रखा है printf scanf। तो आप जानते होंगे कि printf हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि हम किसी भी मैसेज या वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। और scanf होता है जब हम यूजर से कोई वैल्यू को लेते हैं तो scanf का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। लास्ट हमारा है 6 नंबर में सिंटैक्स, यानी कि सी लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स को लिखने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे। द सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज इन एवरी स्टेटमेंट शुड एंड विथ सेमीकोलन, यानी कि सी लैंग्वेज में हम जब भी इसका प्रोग्राम को लिखेंगे तो अगर हमें किसी स्टेटमेंट को ख़त्म करना होगा तो हम सेमीकोलन से एंड करेंगे। तो वही हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है। और इसका एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि अगर हम जब भी आप सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल हमारा होता है हाच इंक्लूड stdio.h। एक होता है अगर हम टर्बो C++ में करेंगे तो उसमें conio.h आता है। तो ये मैं देव C++ में प्रोग्राम करके दिखाऊंगा आपको, तो इसलिए मैंने सिंटेक्स इसका लिख रखे रखा है। तो हमारा सिंटेक्स होता है सी लैंग्वेज का हैच इंक्लूड stdio.h इंट मेन। और यहाँ मैंने स्टेटमेंट में लिख के रखा है, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख के रखा है printf hello C। यहाँ पे आपका कुछ भी स्टेटमेंट होगा और यहाँ पे रिटर्न जीरो इसलिए लिखा क्योंकि हमारा ये डाटा टाइप है इंटीजर, और इंटीजर हमेशा इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जीरो ही लिखें, आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। और ये हमारा ये कर्ली ब्रेसेस से हमें क्लोज कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट को इंड कराया मैंने सेमीकोलन से, यानी कि जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम को राइट करेंगे तो उसका जो इंड होगा वो सेमीकोलन से ही होगा। तो आज का हमारा टॉपिक था, जो भी मैंने तीन जो बचा हुआ था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी का, वो हमने आज इस वीडियो में देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।